हजरात आप अदब और एहतराम के साथ अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। खतीबे इंडो नेपाल, खतीबे अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। हजरत आपके पाकीज़ा समातों के हवाले होने वाले हैं। हजरत की तकरीर आप सुने और उस पर अमल करें, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती हुई नजर आएगी। हजरत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि हजरत की तकरीर सुन करके न जाने कितने लोग जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते से भटक चुके थे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे गामजन हो गए। हजरत की तकरीर सुन करके न जाने कितने लोग जो बेनमाजी थे नमाजों के पाबंद हो गए। हजरत की तकरीर सुन करके न जाने कितने शराबी शराबों से तौबा कर दिए। हजरत की मैं जितनी तारीफ करूं मेरे पास अल्फाज कम पड़ेंगे, इसलिए आइए बिला ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत, नारे तकबीर और नारे रिसालत से हम और आप कर लें। सारे लोग नारे का जवाब दें ताकि हजरत को लगे कि आप हजरत मुकम्मल तौर पे हजरत को सुनने के लिए तैयार हैं। नारे का जवाब अपने हाथों को उठा के दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़ुमुहु फ़ताब मिन क़ीबिहिन अल-क़ाअु वल-अकमु नफ़्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल-करमु व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal Mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيम. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका शिमला मुबारक इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody in or something according his mind, his status, his climates, his education, his advanced fear, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं
गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि अज़्म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हसन ने देखा तो अपने आप से कहा, क्या वो अहसन मिन कलम तराकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्li आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस नेम्ड शादियाबाद। ए हसन बिन साबित, आपने 4 मिसरे कहे, एक शेर में 2 मिसरा होता, हर मिसरा में एक दावा। पहला दावा, रुए जमीन पर आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज, क्योंकि आपकी आंखों ने कितने लोगों को देखा, 1000, 2000, लाख, 2 लाख। लेकिन सेकेंड चैलेंज, किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि सुन्नियों ने सहाबों को देखा नहीं माना, नबी को देखा नहीं माना, गौस को देखा नहीं माना, ख्वाजा को देखा नहीं माना। मगर दुनिया में सिर्फ सुन्नी नहीं रहते हैं, दुनिया में फिरक़े बातिला भी है, मिलल भी है, नेहल भी है, फिरक भी है, मदाहिब भी है, मशारिब भी है, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं। दुनिया के अंदर 208 कंट्री है। उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब आई विटनेस को सुन लेता है, चश्मदीद की गवाही को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ डरबन का जज आपसे पूछे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Einstein? No. Kepler? No. Zarqali? No. Arastu? No. Pythagoras? No. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम गुजरे हैं, एक नबी को देखा। इस वक्त 7.5 अरब से ज्यादा लोग दुनिया के अंदर पाए जाते, और इतना बड़ा दावा कर दिया कि ये नबी तमाम इंसानों में ज्यादा खूबसूरत है, तमाम नबियों में ज्यादा खूबसूरत है। आपके पास कोई आई विटनेस है तो पेश करे। तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हसन बिन साबित शादियाबाद के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, follow me, I have one eyewitness, let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने सालेह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने हजरत ईसा को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, लाइफस्टाइल मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़ शीस मैं लाया हूँ। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आप तो आई विटनेस है, आपने हर शख्स को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम, हु इज स्मार्ट? अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो ताइर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north, I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को
देखा, नॉर्थ को देखा, इवन जमीन को उलट पलट करके देखा। और क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहां देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ, तो ये किसी शरीयत में आया नहीं। नहीं दुनिया का कोई केपलर और अरस्तु दावा करता है, फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, इंस्टाग्राम में दुनिया लगी होगी, www. के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। नासा, टेस्ला वाला नासा को बीट कर रहा होगा। शटल स्पेस का जमाना होगा, स्पेस में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की औलाद शटल स्पेस के जरिए स्पेस में जाके जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढेंगे, नए प्लेनेट को तलाश करेंगे और नए प्लेनेट से नई मखलूक, एलियन का चेहरा पेश करेंगे। कहीं ऐसा ना हो 21वीं सदी ईस्वी में ऑक्सफोर्ड का परवरदा, कैम्ब्रिज का परवरदा, जेएनयू का मानने वाला, आइंस्टाइन को फादर ऑफ साइंस जानने वाला, नए प्लेनेट से नई मखलूक, एलियन का चेहरा पेश करे और शादियाबाद के सुन्नी मुसलमानों से कहे हसन बिन साबित का दावा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नासा नहीं था, टेस्ला नहीं था, नए प्लेनेट डिस्कवर किए नहीं गए थे। दफा दखले मुकद्दर के तहत ये एतराज होने वाला था। 1400 साल पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम, बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा, वेनस को देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा, सैटर्न को देखा, यूरेनस को देखा, नेपच्यून को देखा, प्लूटो को देखा। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं और जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा। और उसके बाद जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नजरिया दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करने के लिए खल्लाक़े दो आलम ने एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुशर्रिह भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ एक अजीम साइंटिस्ट को रब्बे कदीर ने पैदा किया। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने दुनिया की अदालत को आवाज दिया। आई विटनेस चाहिए हुस्ने मुस्तफा पर। जिस जिब्रील ने तमाम नबियों को लाइव देखा है, वो जिब्रील आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। गोया खल्लाक़े दो आलम ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बनाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा है। जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं, लिख यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक है आइडियोलॉजी, देन प्रैक्टिकल। एक कॉमन सवाल है, आज की तकरीर को आप तकरीर नहीं समझिएगा, ये दूसरे जलसों से हटकर है, क्योंकि जलसे तो हर जगह रोजाना होते हैं। मगर मैं शान से ये कहता हूँ कि कौम को इस वक्त गुलाम जलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़रूरत है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा आपके गांव के करीब ही पैदा हुआ, सरजमीन बलिया में।
अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में जामिया अलीमिया बनाता है, दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया कायम करता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। मैं जानता हूं अगर आप जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादी बनने में वक्त नहीं लेता। और अगर तबीयत खास हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मैं 3 लाइन की एक तकरीर जानता हूं, उस 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर जो असर छोड़ा था, 800 साल तक उस मजमा ने कुफ्र व शिर्क की छाती पर इस्लाम का सबसे ऊंचा झंडा लहराया था। वो 3 लाइन की तकरीर ये थी, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद मजमा ने कश्ती में माचिस लगाई और उसके बाद जो लड़े हैं स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला। मैं एक और जलसा जानता हूं जिस जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा ये गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। इसके बाद मैं बुनियादी बात शुरू करने जा रहा हूं। पहले नजरिया बदलता है तब इंसान का अमल बदलता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, एक साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ है 1856 ईस्वी में। कहां पैदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया 25 साल तक। वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां पर हिटलर पढ़ने के लिए गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि वो लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। ये 25 साल पढ़ा और उसके बाद कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 सिफत है। ID, the impulsive pleaser seeking part of the mind. Ego, conscious, the realistic part of the mind. Super ego, the moralizing part of the mind. उसको यूं भी समझ सकते हैं, पहले watching, then judging, then working. इंसान देखता है, फैसला करता है, फिर काम करता है। ये 3 सिफतें जो उसने इंसान की बताई, सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज भी पाया। कहां पैदा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। कब पैदा हुआ था? 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक इसी सन में 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। 1856 ईस्वी में वो साइंटिस्ट कहीं पढ़ने नहीं गया, वो तो पढ़ा था बाज़ाब्ता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी यस पापा, ABCD CBSE पढ़ा था। 25 साल पढ़ा था। ये मर्दे मुजाहिद कहीं पढ़ने भी नहीं गया, दारुल उलूम में नाम नहीं लिखाया। बस माँ बाप पढ़े लिखे थे, माँ बाप से पढ़ा। और सिर्फ 3 साल की उम्र में वो कहीं खेल रहा था, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही थी। उसने सीधा अपना जुब्बा उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा लिया, जिसको खुले रहने देना था उसको ढक दिया तुमने। वो 3 साल का बच्चा बोलता है, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता की तरफ माइल होता है। ये 3 किस्में पर्सनालिटी की करने वाला 3 साल की उम्र में उसने 25 साल ABCD पढ़ा, तब जाके ये नजरिया दिया। और ये सिर्फ अलिफ बा तासा पढ़ के 3 साल में नजरिया देने वाला कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जात है। सुभान अल्लाह। पहले नजरिया बदलता है।
तब जाके इंसान वर्क करता है। अब आइए नजरिए पे बात कर लेते हैं। 98% लोगों का नजरिया है कि दुनिया में जीने के लिए स्कूल की तालीम होनी चाहिए। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ड ढ न या फिर ABCD मोस्टली हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ओके, यही पढ़ने के बाद इंसान B.Ed, D.Ed, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनता है। जबकि हमारी लाइन दूसरी तरफ है, अली बातासा, नाजरा खां, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस अब्दाल मातिन बनता है। जरा एक बुनियादी फर्क आपको बता देता हूं मैं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो फर्क ये है कि आप जाके MBBS, BUMS से नहीं, BAMS से नहीं, MBBS नहीं, MD से जाके पूछे। MD से ऊपर DM आता है, उनसे जाके पूछे आपने जो तीसरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? Hey, I don't know. I was child. Maybe my parents know about it. मुझे नहीं मालूम यार, हो सकता है मेरी माँ को पता होगा। आप उनकी माँ से जाके पूछें। आपका बच्चा नर्सरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो जब मेरा बेटा आगे बढ़ गया और किताबें बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैंने तो भंगार में बेच दिया था। Should be noted this sentence. भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं तो मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जिलेबी और मिठाई डाल के बेच दिया। हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। वही पेपर है जिसको पढ़ के इंसान DM बना है, MBBS बना, MD बना। कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब कर रहे हैं, पेपर उठाएं, TI के पास जाए, डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें आप। इसने उसको डॉक्टर बनाया, ये नजासत गलीजा में, और वो सिर्फ एक मरीज की चेकिंग फीस 1000 रुपया ले रहा है। आईफोन यूज करता है, BMW में घूमता है, और ये नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहां से चले जाए। ये हो गया। अब जरा अली बातासा की तरफ आए। एक मुफ्ती साहब से पूछे आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसका क्या हाल किया आपने? कहा अम्मा पारा, जब मैं अम्मा पारा खत्म करके कुरान शरीफ मुकम्मल कंप्लीट किया तो उसकी अजमत और बढ़ गई। जब मैं एदादिया में आया तो उसकी फजीलत का अंदाजा और हुआ। ऊला सानिया सालसा रबिया खामिसा सादिसा सामिया सामिना तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना, तब पता चला उस पेपर के बारे में उलमा नहीं, सहाबा नहीं, अगवास नहीं, अबदाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, रिजालुल गैब नहीं, औलिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के उस पेपर को छूना भी मत। मैंने पूछा है पेपर, आज तेरी अजमत इतनी बढ़ कैसे गई कि बगैर वुजू के तुझे हाथ लगाना हराम हराम हराम, और दूसरा वाला पेपर तू नजासत गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है, नजासत खफीफा में क्यों पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली छछुंदर तेरे ऊपर पांव रख के क्यों चल रहे हैं? उसने जवाब दिया कि यकीनन हम एक ही झाड़ से बने थे, मशीन एक थी, पेपर एक थे, लकीरें सेम थी, वैल्यू सेम था, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम, प्रेस सेम, सब कुछ सेम है। फर्क इतना है कि मेरी छाती पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा है, मैं नजासत गलीजा में पढ़ा हूं, और आई पेपर तू उलमा के सर का ताज कैसे बन गया? उसने जवाब दिया मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कुरान से निस्बत हुई, रब ने मेरा वक़ार बढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात क्लियर हो गई। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा, इसमें मोस्टली आदमी ये बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। चले ठीक है भाई, मुस्तकबिल की कितनी किस्में? अगर आम आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो मुस्तकबिल दो तरह के हैं, वक्ती मुस्तकबिल, दायमी मुस्तकबिल।
जिस तरह हम लोग माँ के पेट में थे 9 महीने मोस्टली। अच्छा ये भी मसला सुने कि माँ के पेट में इंसान 9 ही महीने नहीं रह सकता। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 महीने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन। माँ के पेट में बच्चा 10 महीने भी रह सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी। इमाम शाफई 2 साल में पैदा हुआ, माँ के पेट में 2 साल रहे, इसलिए कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, अल्लाह जब चाहेगा होगा। ठीक है। 9 महीने जो रहते हैं पैदा होने के बाद, वो 9 महीना शॉर्ट लगता है ना, 9 महीने सिर्फ। ये 9 महीना कम क्यों लगा? क्योंकि इधर 60-70 साल है, इसलिए वो 9 महीना कम है। ऐसे ही मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, ये 60-70 साल, वो 9 महीने नहीं, 9 मिनट से भी कम लगेंगे। ये 60-70 साल 9 महीने नहीं, 9 मिनट से भी कम लगेंगे आप। इसलिए इंसान तमन्ना करेगा, इज़ा जा अजलुहुम फलो अन्ना लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन। अगर दोबारा अल्लाह ताला भेज दे तो यकीनन मैं मुमिन कामिल बन जाऊंगा। वो जो दायमी मुस्तकबिल है उसके हवाले से सोचे। दूसरा नजरिया मुस्तकबिल, इंग्लिश पढ़ने से इंसान के पास पैसा आएगा, दुनिया में जीने का। दुनिया में जीने का क्या, दुनिया में पैसा वाला बनेगा। हम इस पे बात कर लेते हैं। आपके शादियाबाद में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा लखपति अफजल है। गलत। एक परिंदा है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवाज किसकी बाकी रहेगी? घोंसले में उड़ के कौन सा परिंदा जाएगा? यकीनन जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। यकीनन जो इंसान लाख रुपए का मालिक है उससे अफजल वो है जो 100 रुपए का मालिक। वजह यह है कि हश्र में शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और सीधे जन्नत की तरफ एंट्री करेगा। और यही वजह है कि मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उस अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया, झूठ कितना बोला, चोरी कितनी की, हसद कितना किया, गीबत कितनी की, वगैरह वगैरह। और ये मुख्तसर वाला है। दूसरी दलील दे दूं, पूरी दुनिया में हमारे नबी से अफजल कोई नहीं हो सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए जमीन ही पर नहीं बल्कि पूरी मखलूक की बात कर रहा हूं, आदम से लेकर कयामत तक मासिवा अल्लाह में के हमारे नबी सबसे अफजल वाला है। उसके बावजूद हमारे नबी के पास कभी इतना पैसा नहीं होता जिसकी बुनियाद पे वो ज़कात दे सके। कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। इसको मैं यूं भी कहता हूं, मालिक कुल है हमारे नबी मगर मालिक निसाब नहीं है, मालिक निसाब कभी नहीं बने। इसी से पता चला कि एक इंसान जो 100 रुपये का मालिक है उससे अफजल है जो इंसान लखपति है, क्योंकि वो नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। यही वजह है। एक और बात बता दूं, अगर दीन में खर्चा करने की बारी आए तो एक इंसान है जो देखता है पहले, फॉर एग्जाम्पल मुफ्ती साहब ऐलान करें एक मदरसा बनाना है, कौन देगा पैसा? एक साहब हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये, दूसरा आदमी हजरत दूसरे दिन मेरी तरफ से 2000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 3000, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से 4000। 1000 ज्यादा या 4000 ज्यादा? कॉमन सेंस बोलेगा 4000 ज्यादा। इस्लाम बोलता गलत गलत गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जब ऐलान हुआ तो लोग सोच रहे थे मौलाना साहब खा जाएंगे या बनाएंगे, लगाएंगे या सेल्फ यूज करेंगे। लोग कंफ्यूज थे, शशोपंज में थे, सोच रहे थे। इस शक को शुबह की छाती को फाड़कर सबसे पहले जो खड़ा हुआ 1000 दिया। अब दूसरे दिन जिसने 2000 दिया, पहले वाले का 1000 नहीं रहा, 3000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3000 दिया, पहले वाले का वो 3, 2 और 1 टोटल 6000 रुपया हो गया। चौथे दिन जिसने 4000 दिया, वो 4000 और 3 7000 और फिर 2000 और
9,000 और 1,000 10,000 का मालिक वो आदमी बन गया। उसने 10,000 दिया जिसने पहले 1,000 दिया था, क्योंकि इसको देखा देखी बाकी दूसरे लोगों ने दिया। और इसकी जिंदा दलील हमारे पास ये है, फरान की चोटी से जब हमारे नबी ने ऐलान किया था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, सब लोग कंफ्यूज थे, लोगों ने गालियां दी, लोगों ने पत्थरों की बारिश की, लोगों ने मक्का छोड़ने पे मजबूर किया। ऐसे किज़्ब, शिर्क, कुफ्र और शक के माहौल की छाती को फाड़कर सबसे पहले सदाकत मुस्तफा का झंडा जिसने ऊंचा किया कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए दौलत तो उस्मान गनी के पास ज्यादा है और 2 बार अपनी दौलत से जन्नत उन्होंने खरीदी है, मगर अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले वो अबू बकर ने ऐलान किया है। अब उमर का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है, उस्मान का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है, हजरत अली का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है। यही से मैं दावत देता हूँ, ओ मौलाइयों और राफिजियों, हजरत अबू बकर की तौहीन करने वालों, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वालों, और हजरत अबू बकर, हजरत अली की तारीफ इतना बढ़ाना कि अबू बकर को आगे बढ़ जाए। यकीनन तेरा सिस्टम बातिल है, नजरिया बातिल है, ज़ाब्ता बातिल है, अकीदा बातिल है। हकीकत ये है, तमाम सहाबा नहीं बल्कि रुए जमीन पर जितने नबी हैं, हर नबी के सहाबा में अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता है। कयामत तक जितने लोग पहाड़ के बराबर सदका करेंगे, अबू बकर की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा हमें सबसे पहले अपना आइडियोलॉजी चेंज करना होगा, हमें नजरिए सोच बदलनी होगी, वर्क अपने आप बदल जाएगा। फर्स्ट सोच क्या करना है? कुरान शरीफ के मुताबिक, दीन शरीफ के मुताबिक। अगर हम इस्लाह चाह रहे हैं शादियाबाद में, तो एक एग्जांपल बताता हूं। एक आदमी मेरे पास, अज़हरी साहब, लंदन से फोन किया और वो कहता है कि आपकी तकरीर अच्छी होती है मगर मुखालफत भी बहुत होती रहती है। मैंने उसको जवाब दिया, जुर्म रोकने के 3 स्टेप। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अगर जुर्म देखे तो हाथ से रोके। फइल्लम यस्तति फबिलिसानी, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोके। फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। इसमें मुखालफत भी उसी हिसाब से होगी। अगर आपने जुर्म देखा हाथ से रोके, मतलब जंग, अगर आपकी ताकत है तो। और एटलीस्ट अपनी बीवी बच्चों को तो रोक ही सकते हैं ना हाथ से, ना ये शराब हराम है मत पी, हाथ से रोके। अपनी बीवी बच्चों, जो मातहत है, कुल्लुकुम साइन कुल्लुकुम साइलिन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। पहला स्टेज हाथ से रोके, ये ना हो सके जुबान से। अच्छा, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। अगर दिल से आप शराब को हराम समझेंगे, कोई मुखालिफ नहीं होगा, मगर जुबान से कहेंगे शराब हराम है, तो कुछ लोग मुखालफत करेंगे। कौन लोग? जो शराब पीते हैं। और हाथ से जाके रोके तो आप मर भी सकते हैं बदले में, हो सकता है आपके खिलाफ वो केस कर दे। अगर आप हाथ से जुर्म को रोकने गए, भाई ये हराम है नहीं पीने दूंगा, उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, आप कहां जाएंगे? जेल। माँ बाप बीवी बच्चे, आप ही को पड़ी है शादियाबाद से करप्शन को खत्म करने की। और भी लोग हैं ना चुपचाप अल्लाह अल्लाह करे ना घर में बैठ के। नहीं, अगर यही सोच हमारे नबी की होती, अगर यही सोच गौस और ख्वाजा की होती, और अगर सोच सही होगी आपकी, तब आप कहेंगे कि अपनी बीवी और बच्चे को सुनो। इमाम अहमद बिन हम्बल भी दीन की खातिर ही जेल गए थे, और एक ही मसला था। बादशाह बोल रहा था कुरान मखलूक है, उन्होंने कहा नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है, अज़ली है, अबदी है। जेल में 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कितने दिन रहे? 28 महीने जेल में रहे, और रोजाना 80 कोड़े मारे जा रहे थे। एक ही फतवा की खातिर कितने कोड़े? 80 कोड़े मारे जा रहे थे।
उनके शागिर्दों ने चुपके से जाके मिलने के बाद कहा, हजरत ऊपर दिल से बोल दीजिए ना, कुरान मखलूक है, नीचे वही रखिए अकीदा जो आपको सही लगता है, ऊपर दिल से बोल दीजिए। जानते हैं क्या जवाब देते हैं? अगर मैं ऊपर दिल से बोल दूं तो कयामत तक लोग मुझे दलील बना के हवाला देंगे, कयामत तक मुझे दलील बना के हवाला देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत तस्लीम नहीं की, अगर ऊपर दिल से भी कर लेते तो आज शादियाबाद की मस्जिद के मुसल्ला इमामत पर शराबी होता और दलील में इमाम हुसैन होते, दलील में इमाम हुसैन होते। 28 महीने जेल में रहे, जुर्म को हाथ से रोका, इसको कहते हाथ से रोका। खाकान बादशाह के खिलाफ शमसुल अइम्मा सरखसी ने फतवा दिया, उस जमाने का जीएसटी के खिलाफ फतवा था वो। बदले में क्या किया? उनको जेल में डाल दिया। वो कितने साल जेल में रहे? 12 साल जेल में रहे, 12 साल जेल में। कुछ उलमाए किराम गए, यहीं से आप उलमा का अंदाजा भी लगा लीजिएगा। कुछ उलमाए किराम गए और कहा कि जेलर से मुझे इमाम साहब से मिलने की इजाजत है? कहा नहीं। हाँ, तुम बात कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, फिजिकली नहीं मिल सकते हो, वॉइसली मिल सकते हो। कहा कैसे? बंद कुआं में रखा गया था उनको, कुएं के मेढ़ पर उलमाए किराम बैठे और ऊपर से मसला पूछते थे, नीचे से शमसुल अइम्मा सरखसी जवाब देते थे। वो उलमाए किराम सवालों जवाब को लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते कितने साल ये सिलसिला चला? 12 साल। तकरीबन 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी किताब मारिज़े वजूद में आई और आज पूरी दुनिया में फ़िक़्ह हनफी का मतन की हैसियत वो किताब रखती है। कितने सालों में? 12 सालों में। किताब लिखना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा। फतवा जीएसटी के खिलाफ है तो है, तुम मुझे जेल में डालोगे ना। माजी करीब की मिसाल दे दूं, मुजद्दिद अल्फसानी को जेल में डाल दिया गया दीन इलाही के खिलाफ। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अकबर खलीफतुल्लाह का गलत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जेल में डाल दे इसको। जेल में डाल दिया गया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? हम और आप जेल में जाके कब निकलेंगे, कब निकलेंगे? नहीं, उन्होंने कहा मुसल्ला बुलाओ, कुरान शरीफ बुलाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतज़िरून मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम यक़तरब क़द अफ़लह। 3 महीने के अंदर अंदर पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लेते हैं मुजद्दिद अल्फसानी। शुरू कहां से था? आपने जो शराब को रोका शादियाबाद में, बदले में जब जेल जाएंगे तो आप मायूस मत होइएगा, जेल में जाके कहिएगा ये मुजद्दिद अल्फसानी की सुन्नत है, ये शमसुल अइम्मा सरखसी की सुन्नत है। हासिल ये कि मुखालफत में ये कह रहा था, वो लंदन वाले को यही जवाब दिया कि अगर आप जुर्म को हाथ से रोकोगे ज्यादा मुखालफत होगी, जुबान से रोकोगे उससे कम होगी, दिल से बुरा जानोगे, ये दिल से बुरा जानने वाले लोग ज्यादा है। दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर वाला हिस्सा है। और इसमें भी बहुत सारे लोग मुनाफिक टाइप, जिसको सुले कुल्ली टाइप कहा जाता है, उनको कोई मतलब नहीं है इस्लाम का सिस्टम क्या है, उसूल क्या है। आपको देखा बहुत अच्छे आदमी है, आप निकल गए बहुत बड़ा कमीना आदमी था वो, इस टाइप, इसको कहते सुले कुल्ली टाइप। इससे ज्यादा खतरनाक है, हजरत लोग बता रहे हैं। ऐसे माहौल में हमें करना क्या है? मैं एक मिसाल देता हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कहा, हजरत मदीना शरीफ में कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप भेज दीजिए ना आदमी को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा जिसका नाम है मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। यही नाम याद रखना है, मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम दिया, अन युक़रिअहुमुल कुरआन व युअल्लिमहुमुल इस्लाम व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। मुसअब आप जाइए मदीना की तरफ, अन युक़रिअहुमुल कुरआन, उन्हें कुरान पढ़ाइएगा। गौर कीजिएगा, 3 ड्यूटी दी थी। व युअल्लिमहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। ये 3 लफ्ज़ आए हैं। अन युक़रिअहुमुल कुरआन, सवाल यह है कि कुरान में सब कुछ है, फिर व युअल्लिमहुमुल इस्लाम क्यों आया? और जब इस्लाम में सब कुछ है तो व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन क्यों आया? ये काबिल गौर पहलू है। 3 ड्यूटी दी थी नबी ने, और कोई लेटर वेटर लिख के नहीं दिया था, बस जाइए, ज़्यादा राह नहीं। और मुसअब बिन उमैर कौन है ये भी सुन ले, ये मक्का में VIP लाइफ जीने वाले आदमी का नाम है।
नबी ने फरमाया रअयतुहु बैना अबवै युग़ज़्ज़िवानिही बिअत्यबि त्ताआमि वश्शराब। मक्का में इनसे अच्छा खाना खाते किसी को नहीं देखा मैंने। लग्जरी लाइफ, और ईमान लाने की बुनियाद पर माँ बाप ने घर से भगा दिया। फिर लग्जरी रेशमी कपड़े पहनने वाले जानते क्या पहन के रहे थे? बकरी की खाल पहन के जिंदगी गुजार रहे थे। बकरी की खाल पहन के। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये जो फ्यूचर का भूत सवार होता है ना नौजवानों के पास या हमारे पास, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, उन्होंने करोड़ों की संपत्ति को जूते की नोक पर रख दिया। बकरी की खाल पहन के शेअबे अबी तालिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी कैद थे, नबी भी कैद में रहे। उनको ये कह ले कि उस जमाने के जेल में नबी भी रहे 3 साल तक। हमारे नबी भी जेल में थे 3 साल तक। शेअबे अबी तालिब घाटी में चंद लोगों के साथ में बकरी की खाल पहन के हजरत मुसअब बिन उमैर। बहुत कोशिश की गई मगर नहीं पलटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा 3 ड्यूटी। कुरान पढ़ाइएगा, वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। कुरान के बाद इस्लाम वाला लफ्ज, इस्लाम के बाद दीन वाला क्यों आया? क्योंकि हमारे नबी जानते थे कुरान पढ़ने वाला गांधी भी है, डोनाल्ड ट्रम्प भी है, नेतन्याहू भी है, बाइडन भी है। इसलिए नबी ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल इस्लाम, इस्लाम सिखाइएगा। कुरान सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होगा, इस्लाम सिखाइएगा। अब जब इस्लाम सिखाइएगा तो बात तो कंप्लीट हो गई ना, कुरान और इस्लाम काफी है ना। नबी ने फरमाया वयुफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, दीन समझाइएगा। ये दीन समझाइएगा, ये चीजें दिगरस्त। इसकी एक मिसाल देके मैं आगे बढ़ूंगा। अशरफ अली थानवी से एक मसला पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है या नापाक? उसने कहा काफिर का जूठा पाक है, और जुजिया पेश किया रद्दुल मुहतार से, सूरुल आदमी वलौ कान काफिरन ताहिरुन। ये जुजिया पेश कर दिया। काफिर का जूठा क्या है? पाक है। किसने कहा? अशरफ अली थानवी ने फतवा दे दिया उसने। सूरुल आदमी, आदमी का जूठा पाक है, चाहे मोमिन हो या काफिर। यही मसला गया आला हजरत के पास। आला हजरत से पूछा गया काफिर का जूठा पाक है या नापाक? आला हजरत फरमाते हैं देखिए दीन की समझ और इस्लाम। इस्लाम, अशरफ अली थानवी भी इस्लाम का दावेदार था। दीन की समझ देखे आला हजरत के पास जब ये मसला गया, आला हजरत फरमाते हैं काफिर के जूठे की 3 किस्में। अगर वो मुर्दार खा के या शराब पी के जूठा किया है तो जूठा हराम है, और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो भी जूठा तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं। ये 3 किस्में कर दिया। किसने किया? आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम का दावेदार वो भी है, इस्लाम के दावेदार ये भी है। अब नबी का ये जुमला सुने, कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। ये दीन की समझ हर एक के बस की बात नहीं है। दावा तो इस्लाम का हर एक कर सकता है, मगर दीन की समझ उसी को नसीब होगी जिसे परवरदिगार आलम भलाई का इरादा फरमाएगा। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता, दीन की समझ अता फरमाता, जैसा कि हदीस शरीफ है। नबी ने फरमाया कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा। ये कुरान अभी आपने सुना अजहरी साहब किबला से, कुरान के हवाले से मैं सरसरी तौर से बता दूं, कुरान के 5 हुकूक है। नंबर 1 तस्दीक, नंबर 2 तालीम, नंबर 3 तरतील, नंबर 4 तामील, नंबर 5 तबलीग। ये कुरान के 5 हुकूक है। लिसन टू मी केयरफुली। अगर हमारे यहाँ रिश्ता होता है ना, लड़की देखने के लिए जाते हैं, पहले तो यही सोचते हैं कि लड़का डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर मिल जाए, लड़का टीचर है, लड़की भी बीएड डीएड मिल जाए। नजरिया ही बातिल 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 है। क्योंकि जब आप निकाह पढ़ते हैं तो ये कहते हैं 50,786 मदैन महर, सिक्का ये राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। भाई साहब ये नानो नफका क्या होता? रोटी, चप्पल, जूती, कुर्ती, सलवार, मेकअप, मकान, खाना, पानी, यूं ही का कबूल है, सब मर्द पे वाजिब। जब सब मर्द पे वाजिब है तो ये कमाऊं बीवी को क्यों तलाश रहे भैया? ये नियत ही बातिल क्यों कर रहे कि वो बीवी लाओ जो कमा के दे हमको? भाई मर्द है आप, मर्द। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया, हाकिम, और हुकूमत उसी की होगी जो इनकम ऑफ सोर्स का मालिक होगा, जो अर्निंग वाला होगा। जब बीवी कमाएगी तो फिर अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ? हुकूमत उसकी होगी। वो सीधा बोलेगी हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल चॉइस।
आई कैन पेबल, आई कैन अर्न, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारी मोहताज थोड़ी हूँ। सीधा ये दावा निकलता है। इसलिए इस्लाम का सेंटेंस नानो नफका मर्द पे वाजिब, आंधी तूफान खून पसीना हल सब कुछ मर्द करे, घर की जीनत खातून बन के रहेगी। और जब घर की जीनत खातून बन के रहती है तब जाके वक्त का शब्बीर पैदा होता है, वक्त का शब्बर पैदा होता है। यूं ही एक और गलत फहमी है, वो पढ़ी लिखी लड़की जरा ढूंढना, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। चल भाई ठीक है, पढ़ी लिखी से क्या मुराद है? ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, कॉन्वेंट सेंट पायस, मैं उसे पढ़ा लिखा मानता ही नहीं। शेख सादी की दलील है मेरे पास, वो इरशाद फरमाते हैं बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालतस, सादी बुशु लौह दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राह हक न नुमायत जहालतस। जो इल्म हक का पता ना बताए वो इल्म है ही नहीं, इलिटरेसी है। और इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, और मुस्तफा के बारे में कॉन्वेंट में नहीं बताया जाता, सेंट पायस में नहीं बताया जाता। इसलिए B.Ed D.Ed गवर्नमेंट की नजर में एजुकेटेड हो सकता है, इस्लाम की नजर में एजुकेटेड नहीं है। इस्लाम की नजर में वो एजुकेटेड है जो तामीर अदब पढ़ा है, जो ये सरनल कुरान पढ़ा है, जो अनवार शरीयत पढ़ा है, जो बहार शरीयत पढ़ा है, जो फतावा रज़विया शरीफ पढ़ा है। इसलिए शादी से पहले ये देखे लड़की पढ़ी लिखी रियल में दीनी तालीम। हाँ हाँ हजरत, मेरी बेटी 10वीं पास है और साथ में कुरान शरीफ भी पढ़ी है ना, अब तो हो गया ना, कुरान शरीफ भी पढ़ी है, 10वीं पास है। 90% लोग समझते हैं हाँ हाँ दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। गलत। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम है ही नहीं। किसने बोल दिया? रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। इस वजह से सवाब मिलेगा पढ़ने से, लेकिन समझना ये तालीम है। अगर कोई शक है मेरी बेटी 10 बार कुरान पढ़ी है, दीनी तालीम नहीं है उनके पास, 10,000 बार भी पढ़ ले दीनी तालीम नहीं है। उर्दू आनी चाहिए, उर्दू आती है कि नहीं ये देखना होगा। उसके बाद एक और गलत फहमी, अच्छा घर है मेरा तो अच्छे घर में रिश्ता तलाशना। ठीक है भाई, अच्छे घर में रिश्ता तलाशेंगे। ये अच्छा घर से कहाँ क्या मुराद लेते हैं? नमाज वाला, रोजा वाला, ज़कात वाला, हज वाला, या करोड़पति, अरबपति, टोयोटा वाला, BMW वाला, फॉर्च्यूनर वाला? क्या ईमानदारी से बताए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? अगर आप गौर करेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर मस्जिद है, अल्लाह का घर है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। किसी ने अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके तलाश किया? कौन नमाज पढ़ने आ रहा, कौन नमाज पढ़ने आ रहा? लॉजिक तो ये कहता है कि मस्जिद में आके दामाद तलाश करे। और एक आदमी को देखा मैं, वो रोजाना जाता था, कौन आ रहा दाएं सब, कौन बाएं सब। एक आदमी मिल गया, भाई 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 मेरी बेटी से तू ही शादी करेगा। हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जानते हैं ससुर क्या जवाब देता? होने वाला ससुर, अल्लाह के घर में पहली सब में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है? इसलिए शादी तो ही करेगा। शादी हो भी गई। ऐसे भी लोग हैं, कितने कमजर्फ वो लोग हैं जो मैरिज हॉल को बुक करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ खर्चा करते हैं, अल्लाह के घर में निकाह नहीं करते हैं, तलाशते भी नहीं और निकाह भी नहीं करते। और फिर ये तमन्ना है कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होकर हमारी इस्लाह हो जाए। भाई साहब हमें करना होगा, हम उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा आदमी दूसरे के घर की तमन्ना क्यों करे? हम अपने घर से शुरू करें ना, हमसे शुरू करें ना, खुद ही उसमें गिरफ्तार होना, खुद ही मुर्तकिब बने ना, खुद ही से शुरू करें। तो अय्युक़रिअहुमुल कुरान से मुराद दीनी तालीम। एक और गलत फहमी है, मुफ्ती साहब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है तो 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, जरा वो कुरान शरीफ पढ़ देंगे। चल भाई ठीक है, 10 बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ के आए। एक बच्चा ने 3 पारे पढ़े 1 घंटा में, ये हो गया एक कुरान शरीफ खत्म। ए अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई साहब ये जो आपको सवाब मिला, ये आपका ओरिजिनल सवाब नहीं है, ये भीख का सवाब है, ये चंदे का सवाब है, ये डोनेशन है। सवाब आपको थोड़ी मिला, जिसने पढ़ा उसको मिला, उसने आपको भीख दिया।
फिर उस सवाब, उस भीख को आपने अपनी माँ की बारगाह में पेश किया। इससे मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कुरान खानी का, और वो सवाब का वो तरीका होगा जो जिसके खुद आप जिम्मेदार होंगे। वो सवाब भीख में नहीं मिलेगा, ओरिजिनल आप वो सवाब कमाएंगे और कल से इस पे अमल करना है। किसी ने कल ये कहा तकरीर अच्छी हुई, अजहरी साहब की, पानी फेर दिया उसे, मगर किसी ने अमल किया, जलसा कामयाब है, इस्लाह मुआशरा सक्सेस है। कल से इस पर अमल करना है। मुफ्ती साहब मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, आप तशरीफ लाएं। मुफ्ती साहब को बुलाएं, पर्दे का घर में इंतजाम करें, पर्दे के पीछे माँ और बहनें रहेगी, पर्दे के सामने मुफ्ती साहब के पास में भाई और बाप रहेंगे, मर्द हजरात सामने, पर्दे के पीछे खवातीन। अब मुफ्ती साहब से कहे सूरह फातिहा की पहली आयत की तफसीर समझाएं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पहली आयत है, इसकी तफसीर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ही लगा। 1 घंटे में अगर आपने एक आयत की तफसीर समझ ली तो तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अब हाथ उठा के कहे, ऐ अल्लाह ये 10 कुरान का सवाब जो तूने मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये भीख का सवाब नहीं होगा, आपका ओरिजिनल होगा। और इससे 2 फायदे। नंबर 1, कब्रिस्तान से आजाब का खात्मा होगा। नंबर 2, शादियाबाद से जिहालत का खात्मा होना शुरू हो जाए। कब्रिस्तान से आजाब खत्म होगा, शादियाबाद से क्या खत्म होगी? जिहालत खत्म होगी। इसलिए अन कुरान, कुरान को पढ़ेंगे। मुसअब बिन उमैर को ड्यूटी दी, 3 काम दिया, जाइए अन कुरान, कुरान पढ़ाइएगा। मैं कुरान के 5 हुकूक बताया था, मैं उसकी तफसील में जाऊंगा तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, कुरान के 5 हुकूक है। तस्दीक, मानना। मानने का मतलब यह है कनपट्टी में कोई बंदूक रख दे और ये कहे वक्तुल मुशरिकीन, ये आयत कुरान की नहीं है, आप क्या कहेंगे? अगर मालूम है तो कहेंगे ना है, और नहीं मालूम है तो कहेंगे हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे। खुद से कह दिया आपने, हाँ नहीं है, तू जैसा बोला वैसा ही ठीक है, गया ईमान। तस्दीक मतलब कितना भी कोई मारे, ईमान हक है तो हक है। कुरान की हर आयत पर ईमान लाना ये जरूरी है। फिर पढ़ना है, फिर मखरज के साथ में पढ़ना है, फिर उस पर अमल करना है, फिर बल्लिगु अन्नी वलो आया, दूसरों को दावत देनी है। इसी पर अमल कराने के लिए हजरत प्यारे मुस्तफा ने मुसअब बिन उमैर को भेजा, जाइए कुरान पढ़ाइएगा, इस्लाम सिखाइएगा, दीन समझाइएगा। मुसअब बिन उमैर सीधा पहुंचते मदीना शरीफ। मदीना शरीफ पहुंचने के बाद याद रखिएगा, कोई हाई पता और पैसा ज्यादा राह नहीं दिया, यूं ही बस उन्होंने, नबी ने फरमाया वो चल दिए। जब गए मदीना शरीफ, किसके यहाँ जाए? फोला के। यहीं से एक और मसला मैं बताऊं, ये कोई मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। अपने माजी करीब में एक आदमी को देखा, और वो नाम सुना, नाम अभी लिया मैंने शुरू में, अल्लामा अरशदुल कादरी। हुजूर हाफिज मिल्लत ने उनको टाटा में भेज दिया था। वो टाटा गए और कहाँ, नागपुर से फारिग होकर के पढ़ा रहे थे, वहाँ से फारिग होकर के रमजान में अजमेर शरीफ थे, अजमेर शरीफ से सीधा टाटा में आ गए। लोगों ने कहा कहाँ से आप? तो बोले अजमेर शरीफ से आया। किसने भेजा? बोले ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा है। अल्लामा अरशदुल कादरी यूं ही मुनाजिर आदमी थे, बोले ख्वाजा गरीब नवाज ने भेजा है। उन्होंने बरामदे से तालीम शुरू की और धीरे 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 मक्का मस्जिद की जमीन के बारे में 20 साल तक लड़ाई की है उन्होंने गवर्नमेंट से। और इस वक्त हजारों तलबा मुस्तफीज हो रहे हैं वहां से। हासिल ये कि जो अल्लाह वाले होते हैं आज भी अमल कर रहे हैं। यू कैन डू इट आल्सो। मुसअब बिन उमैर गए, सोचे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। एक कुआं है, वहां लोग आते हैं, जैसे अभी चौपाटी पे जाते हैं ना, हर शहर में कोई ना कोई चौपाटी है, जूहू चौपाटी हर शहर में कहीं ना कहीं है। लोग जाते हैं, गुनाह ज्यादा होता, वहां सवाब कम होता। वहां कुएं पे लोग बैठ के भाषण देते थे। हजरत मुसअब बिन उमैर सीधे वहां पहुंचे और कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, दीनी तालीम देना शुरू किया। मदीने का डॉन साद बिन मास, उन्होंने अपने असिस्टेंट और पीए उसैद बिन हुजैर को तलवार दिया, नेजा दिया, बर्छी दिया, कहा जा उसकी गर्दन उतार के ला। तो कहां से आके सीधे साधे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा वो। उसैद बिन हुजैर नेजा लेके जलाल में आके मुसअब बिन उमैर के पास, कहां से आया तू और ये क्या हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, बंद कर। यही तेवर था, नेजा हाथ में। जानते हैं मुसअब बिन उमैर ने क्या कहा? अव तजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन कबिलता
वइन करी तफ़अज़लना अन्का मा तकरा, क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात सुन नहीं सकते? अच्छी लगे कबूल, बुरी लगेगी मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये सुन करके उसैद बिन हुज़ैर ने कहा, अनसफ्ता, तूने इंसाफ वाली बात की है, चल बोल क्या बोलता है तू। नेज़े को जमीन पे गाड़ा और बातें सुनने लगे। मुसअब बिन उमैर ने जो कुरान की तिलावत की है, उन्हीं का एक सदका अज़हरी साहब के अंदर भी है। वो कुरान की आयत ये थी, वनादा फिरऔन फी कौमिही क़ाला या कौम अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून अम अना खैरुम मिन हादल लज़ी हुवा महीन व या यकादु युबीन फलौला उल्क़िया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़तरबीन फस्तख़फ़ कौमहु फ़अताऊहु इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन फलम्मा आसफ़ूना इंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। सूरह ज़ुख़रुफ़ की 5 आयतों की तिलावत की है। इस तिलावत कुरान की हलावत की तरावत ने मुसअब बिन उमैर के कुफ्र की बिल्डिंग पे जेसीबी का काम किया है। नेज़ा को उखाड़ा और बजाय मारने के सीधा पलट के वापस अपने लीडर के पास, साद बिन मुआज़, वो हमसे नहीं सुनने वाले, आप ही जाके समझाइए। साद बिन मुआज़ उसी तेवर नेज़ा लेकर के फिर पहुंचे, फिर उसी तेवर में बात की, फिर मुसअब बिन उमैर ने वही जवाब दिया, अवतजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन क़बिलता व इन करेता फ़अज़लना अन्का मा तकरा। साद बिन मुआज़ ने कहा, अनसफ्ता, बोल क्या बोलता है तू। उन्होंने फिर कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है। तिलावत की बुनियाद पर कुफ्र की बिल्डिंग मुतज़लज़ल होती है। साद बिन मुआज़ कहते हैं, ये जो तुम मैसेज दे रहे हो, इसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा, इट्स वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। नहाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नेज़ा लिया, मदीना पहुंचे। अभी नबी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मुसअब बिन उमैर का कमाल है, तालीम का कमाल है, कुरान की तिलावत का कमाल है, हजरत मुसअब बिन उमैर की दर्सो तदरीस का कमाल है। साद बिन मुआज़ सीधे मदीना पहुंचते हैं। मैदान में सब लोगों को जमा कर लिया है। मादा रायकुम बी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी, अबाउट माई लीडरशिप। सब लोगों ने, मदीना वालों ने कहा, यू आर ग्रेट पर्सन, यू आर ग्रेट लीडर, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपकी क़यादत में हम जंगे जीतते हैं, शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तब साद मुआज़ ने कहा, सुनो, जब तक तुम में कोई भी जवान, औरतें, बच्चियां, बच्चे, बूढ़े, मैं उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक मुसअब के नबी पर ईमान नहीं ले आते हो। ये सुनना था कि बैक वक्त हजारों लोग कलमा तय्यब पढ़ते हैं। अब तारीख का मुताला करें, 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा जलवागर होते हैं। 40 साल के बाद फारान की चोटी से ऐलान करते हैं। और जब अबू जहल एंड कंपनी ने मुस्तफा को मक्का छोड़ने पे मजबूर किया, तो यहाँ मुस्तफा है, मक्का वाले अबू जहल की कंपनी नबी को कत्ल करना चाह रही है, मगर वहां मदीना वाले अपने पलकों को शाहराह मक्का पे बिछा दिया है, अपनी जुल्फों को बिछा दिया है, दिलों को बिछा दिया है। यहाँ मक्का वाले भगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जहां मोहम्मद मिले कत्ल कर दो। और प्यारे मुस्तफा मदीने की तरफ निकल पड़े हैं। अभी नबी मदीना नहीं गए हैं, मगर तारीख मदीना में लिखा हुआ है, नबी के आने से पहले मदीना के छतों पर औरतें चढ़ गई है, मर्द चढ़ गए हैं, झाड़ पर मर्द चढ़ चुके हैं, खजूर की ऊंची जगह मर्द चढ़ चुके हैं, पत्तों के ऊपर, पत्तों के पास जाके मर्दाने मदीना, निसाए मदीना, सिबियाने मदीना, गिलमाने मदीना मक्का के राह पे ढूंढ रहे हैं। नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। जब दूर से नबी नजर आए, सब खुश हो गए। ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये मारना चाह रहे थे, उन्होंने दिल को बिछा दिया। तारीख बताती है, नबी के जाने से पहले तालीम मुसअब बिन उमैर का कमाल है कि 10,000 लोग नबी पे जान देने के लिए कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर।
मेरे भाई, हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। खूब बैनर लगाया, खूब डीपी लगाया, खूब फ्लेक्स बैनर बनाया। माय ब्रो, आपका भाई काफिर हो जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा आपका? मुसअब बिन उमैर है, जंगे बद्र में भाई गिरफ्तार है। फरमाते सुनो, इसकी मशके अच्छे से कसना, इसकी माँ बहुत मालदार है। भाई ने कहा भाई भाई भाई, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई। का गलत, अगर तू सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता, मुस्तफा की तरफ से आता। सगा भाई होता तो अबू जहल की तरफ से नहीं आता। मोहब्बत इसको कहते हैं। अबू बकर के बारे में नहीं सुना? इस्लाम लाने के बाद उनका बेटा बोलता है, डैडी, अब्बू, जंगे बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते, खुदा की कसम, एक बार भी तू मेरी तलवार की जद में आता, गद्दार मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उतार देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, यही मुसअब बिन उमैर है रदियल्लाहु अन्हु। इंतकाल हो जाता है, जंग उहद में शहीद होते हैं। याद रखिएगा, लग्जरी लाइफ थी, VVIP लाइफ। मगर दफन करते समय जब कफन पहनाया गया तो वही चादर जिसमें शहीद हुए थे। आज तो बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कफन मौजूद है, मक्का शरीफ से लेकर के आए, हज करने गए थे तो कफन लेकर के आए, तो वहां पर कफन था ही नहीं, कपड़ा भी नहीं था, एक ही चादर लपेट के थे, उसी चादर को कफन बना के दफन किया जा रहा। जब सर ढकते हैं तो पांव खुल जा रहा है, जब पांव ढक रहे हैं तो सर खुल जा रहा है। लोगों ने मसला पूछा, या रसूल अल्लाह क्या करूं, सर को खुला रहने दूं या पांव को खुला रहने दूं? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक दे और सोचे, ये फ्यूचर की फिक्र में ईमान को बर्बाद जो हम लोग कर रहे हैं। मुस्तकबिल रोशन होगा, और रोशन का नाम है दौलत होना, BMW होना, फॉर्चूनर होना। गलत भाई साहब, मुस्तकबिल रोशन होगा मुसअब बिन उमैर की तरह, खालिद बिन वलीद की तरह, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, हजरत अबू बकर की तरह। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बात और याद आ गई मुझे। हम लोग इस्लाह मुआशरा किए हैं ना सब आदमी, मगर कभी आप घर पे जाके अपने बच्चों से बात करते हैं तो बताते हैं हमारे नबी कैसे हिजरत की, अबू बकर कौन थे, उमर कौन थे? मगर आइए, एक बाप अपने बच्चे से जब बच्चा खेल रहा था तो बोलता, बेटा अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। बेटा, ये गिल्ली डंडा खेलना तुम्हारी शान नहीं है, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल की उम्र में बच्चे के भेजे में घुस गया, वही बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतह किया है। कभी अपने बच्चों को आपने इस टाइप की बात बताई है तन्हाई में बैठ? यहाँ से इस्लाह होगा। बहुत सारे लोग नौजवान यही गलत फहमी के शिकार है। एक ऐसा जलसा होना चाहिए जिसमें लोगों की इस्लाह हो जाए। गलत, एक जलसा से अगर इस्लाह होता तो नबी जलसा करके छोड़ देते, बद्र में नहीं आते, उहद में नहीं आते, खैबर वजूद में नहीं आता। भाई साहब, वो करना होगा, हमें करना होगा, सोच बदलनी होगी। हमारे बच्चे अच्छा स्कूल भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कूल मत पढ़ाए, इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाएं, मगर स्कूल अपनी होनी चाहिए। अपनी स्कूल होगी तो हमारी बेटी स्कर्ट पहन के नहीं जाएगी, और आप रोकेंगे नहीं मत जाए इसी स्कूल में, स्कूल वाला बोलेगा यूनिफॉर्म है। हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल सिस्टम? मेरी स्कूल है। ऐसे में क्या करना होगा? अपनी स्कूल। कौन लोग खोलेंगे? जिसको अल्लाह ने करोड़पति बनाया, जिसकी FD है, जिसकी दौलत है। लानत है ऐसी दौलत पर कि बेटियां मुर्तद हो रही है और दौलत FD की शक्ल में है। खेत है, 2-3 बिल्डिंग, मकान पे मकान। ये किसके लिए? ये बेटा के लिए बनाया ना। ये बोले ये दूसरा बेटा के लिए। ये वाला जमीन क्यों खरीदी? बोले ये पोता के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आपसे मजबूत ईमान तो परिंदे का होता है, जो आज खाता है कल के लिए घोंसले में जमा नहीं करता। उसे पता है जो अल्लाह आज जिंदा है वो अल्लाह कल भी जिंदा होगा, और कयामत तक नहीं, हमेशा से जिंदा और हमेशा रहेगा। तो हमसे स्ट्रॉन्ग ईमान तो परिंदों का हो गया ना भाई साहब। इस वजह से स्कूल अपनी हो, अपनी स्कूल होगी तो यूनिफॉर्म हमारा, हम सिस्टम पास करेंगे। हम अपनी स्कूल में संडे को छुट्टी ना है, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि हमारा बच्चा जुमा पढ़ने के लिए जाए तो सोचे कि ये जो इमाम साहब हदीस बोल रहे हैं, यही हदीस 1400 साल पहले मिंबर से मस्जिद नबवी में मुस्तफा बयान किया करते थे। 1400 साल पहले
बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, अच्छा ये भी इस्लाह का तरीके बताऊं, अगर मैं आप लोगों से कहूं एक मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके हाजी फुला पूरा सरिया, मेरी तरफ से पूरा मालबार, ओके पूरा मार्बल, ये हो गया 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बन के तैयार है, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि एक मुफ्ती इमाम लाना है, 50,000 सैलरी, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बार बारी आएगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, साल में एक बार, और वो 12 लोग जो करोड़पति है, 50,000 देने से साल में एक बार घटेगा तो नहीं, कोई नहीं हाथ उठाएगा। अब मेरा सवाल ये है, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा? किसने बोला? किस किताब में आया भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, जिस किताब में आया उसी किताब में ये आया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, उसी किताब में ये आया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, उसी किताब में ये आया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, उसी किताब में ये आया फअतबिरू या उलिल अब्सार। ईमानदारी से आप बताइए, वो 5 करोड़ की मस्जिद से जाके पूछिए, मस्जिद साहब आप तो 5 करोड़ के, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोले कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, नो। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, 2 लाख के अकेले आप ही है, आप ही बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। झूमर साहब आप मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना सुले कुल्ली वहाबी देवबंदी से बेटी का निकाह होगा कि नहीं होगा? झूमर बोलेगा कि निकाह नहीं होगा, निकाह के लिए ईमान शर्त है। इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद शादियाबाद में 50,000 साल तक रहे, एक भी जाहिल आलिम नहीं बन सकता। और अगर एक इमाम झोपड़पट्टी में आलिम रहे, झोपड़पट्टी में एक इमाम आलिम रहे, चंद सालों में हजारों जाहिल को वो अल्लामा बनाने पर कादिर है। इसकी जिंदा दलील ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्होंने मस्जिद पहले नहीं बनाई, बल्कि मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई थी। वो 5 करोड़ की मस्जिद नहीं थी, खजूर की पत्तियों से बनी हुई मस्जिद। इमाम इमामुल अंबिया है, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमाम मस्जिद से आता है। और इमाम मस्जिद कैसे? हजरत मेरे पास है ना बहुत अच्छे इमाम साहब। भाई अच्छे इमाम साहब का मतलब क्या है? अच्छा कुर्ता पजामा टोपी, दिखने में स्मार्ट हैंडसम जीनियस? नो। दरसे निजामी किया है कि नहीं किया, आलिम है कि नहीं है, आलिम हो, मुफ्ती हो, मैं कहता हूं अपनी मस्जिद का इमाम मुजद्दिद लाए ना 1 करोड़ तनख्वाह दे, मुफ्ती लाए 50,000 तनख्वाह दे। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, हर मस्जिद के बाजू में। इसकी जिंदा दलील मस्जिद नबवी है, बाजू में फैमिली क्वार्टर प्यारे मुस्तफा का बना हुआ था, प्यारे मुस्तफा का बना हुआ फैमिली क्वार्टर है मस्जिद नबवी के सहन में। इसलिए हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, 2 रूम, टॉयलेट, बाथरूम अटैच, सब में मार्बल टाइल्स। मस्जिद से ज्यादा शान शौकत इमाम साहब की दे। और उसके बाद उस इमाम को लाए जिसकी बीवी आलिमा हो। शादियाबाद की बच्चियां को आलिमा पढ़ाएगी और बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। आलिम साहब बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे ना, आलिमा पढ़ाएगी। किसने कह दिया आलिम गुनाह से पाक होता है? गलत। आलिम गुनाह से मासूम अंबिया, सहाबा महफूज अनिल खता है। इसलिए मैं बड़े बड़े पीरों को देख रहा हूं जो अय्याशी कर रहे हैं ना, आपको हैरत होगी अगर आप सुनेंगे तो। एक पीर साहब मिले, अजहरी साहब, एक पीर साहब मुझे जानते क्या बोले? गुलाम जिलानी, जिस पे हाथ डाल दूं मेरी हो जाए। और रिफ्रेश होने के लिए आते भाई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये समाज हमारा कल्चर है, ये गाड़ी मेरी, वो गाड़ी मेरी। और लोग भी करोड़पति लोग इतने ब्लाइंडली बिलीव, नऊजुबिल्लाहि मिन जालिक। कोई गुनाह से पाक नहीं है, खता का इम्कान है। इसलिए बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, तनख्वाह 50,000 रुपये। और फिर देखे इनकलाब। जुमा में तकरीर से पहले लोग पहुंचेंगे, तकरीर अरबी खुतबा शुरू होता तब लोग पहुंचते हैं। और फिर उम्मीद रखते हैं अच्छा मुझे बुलाने में 40-50 हजार रुपया खर्चा हो गया होगा, ये लाखों रुपए का जलसा हो गया होगा, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। क्योंकि हर जुमा नई तकरीर करते हैं, मैं एक ही तकरीर कई जगह कर लेता हूँ।
उनको जुमा में कोई 50 रुपया का मुसाफा करने को तैयार नहीं। ये हकीकत बता रहा हूं, हंसने वाली बात नहीं। 50 रुपया देने को तैयार नहीं। वो मुफ्ती काबिल है भाई। खिताबत अलग फन है, जुमा की तकरीर अलग फन है, तदरीस अलग चीज है। आप जरा ये भेड़ चाल में जो चली है ना उम्मत मुस्लिम, इसीलिए तो ये हाल है। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझने को कोई तैयार नहीं। जुमा में इतनी बेहतरीन तकरीर करते हैं, हर जुमा में 4-5 मसले बयान करते हैं इमाम साहब। अगर आप पाबंदी के साथ जुमा की तकरीर सुनने के लिए जाएंगे तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। 4 को 4 से इंटू करें तो कितना हुआ? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 मसले का आलिम 1 महीने में आप बनेंगे। बुढ़ापे तक हजारों मसले के अल्लामा बन जाएंगे, मगर इस पे कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं। तौहीद और रिसालत के शहदाई में ये वो बुनियादी काम है जिसकी बुनियाद पर शादी बाद में इनकलाब आएगा, इस्लाह होगी। और इस तरीके से सहाबा किराम, मुसअब बिन उमैर, खालिद बिन वलीद, दीगर सहाबा की तरह हमारी भी लाइफ स्टाइल होगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दामे दिल में कदम सुखने जिन लोगों ने हिस्सा लिया, ए अल्लाह सबके हिस्स को तू जानता है, सबके हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और सबके खजानों में दौलत उस्मान का सदका अता फरमा। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।